मशहूर पत्नी को डर था कि शादी के बाद मैं उसे धोखा दे दूंगा, इसलिए उसने घर में छिपे हुए कैमरे लगवा दिए और पूरी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। जिस दिन पत्नी घर से बाहर निकली, मैंने जल्दी से एक वॉइस मैसेज भेजा, मेरी पत्नी ऑफिस चली गई है, क्या तुम आ सकती हो? ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। वाह, कितना बड़ा धोखेबाज है। इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद उधर रास्ते में जा रही वही फोन की स्क्रीन को ठंडी नजरों से देख रही थी। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, तभी तो उसने यह शो शुरू किया था। लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद वह परीक्षा में फेल हो गया। तभी मेरे फोन पर जवाब आया। मैंने वॉइस मैसेज खोला तो एक बेहद मधुर महिला आवाज सुनाई दी, ठीक है मैं आती हूँ। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम और भी गर्म हो गई। लोग कहने लगे, लगता है मामला गंभीर है, सिर्फ 15 मिनट में पहुंच रही है, देखना है आखिर ये औरत दिखती कैसी है। वे भी बेचैन हो गई और चाहती थी कि तुरंत घर जाकर उस औरत से सवाल करे। तभी शो के डायरेक्टर ने समझाया, हो सकता है बात वैसी ना हो जैसी तुम सोच रही हो, इतना गुस्सा मत करो। लेकिन वे ठंडी नजरों से स्क्रीन को घूरती रही। फैंस लगातार उसे दिलासा देने वाले कमेंट्स भेज रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद मुझ पर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी इतनी हिम्मत है कि किसी को घर बुला लूं। तभी मैंने अचानक फोन उठाया और वे को कॉल कर दिया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए हमेशा की तरह कॉल उठाई। डार्लिंग, कोई काम था? मैंने कहा, नहीं, बस ये कंफर्म करना था कि तुम सुरक्षित ऑफिस पहुंच गई या नहीं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा और ठंडा हो गया। पहले वह ऐसी बातों से भावुक हो जाती थी, लेकिन अब उसे लगा कि मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा, बल्कि यह देख रहा हूँ कि वह अचानक घर वापस तो नहीं आएगी। उसने अपनी भावनाएं दबाते हुए कहा, मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, अब मीटिंग में जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, डिनर के लिए तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया है। कॉल खत्म होते ही लाइव स्ट्रीम कमेंट्स से भर गई। लोग बोले, वाह कितना अनुभवी खिलाड़ी है। ये कॉल सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि पत्नी वापस आएगी या नहीं। उधर वे ने गुस्से में ऑफिस का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी सहायक ने धीरे से पूछा, वे दीदी, क्या वह हमेशा ऐसे फोन करता है? वे ने दांत पीसते हुए कहा, हर महीने कम से कम 10 बार। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। डायरेक्टर भी चौंक गया, क्या उसके 6 किडनी है? लाइव स्ट्रीम में फिर से धोखेबाज वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मुझे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। मैं आराम से सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। ये आवाज सुनते ही लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। वे ने अपनी मुट्ठी कस ली और स्क्रीन को घूरने लगी। वह सोच रही थी कि शायद सचमुच मेरा अफेयर है। तभी एक खूबसूरत लड़की अंदर आई और मुझे देखकर बोली, हर बार ऐसा ही होता है, आखिर कब मैं खुलकर तुमसे मिलने आ पाऊंगी? मैंने जवाब दिया, बस 1 महीना और, उसके बाद मैं वे को सब सच बता दूंगा, फिर हमें इस तरह छिपना नहीं पड़ेगा। लेकिन लाइव स्ट्रीम के लोगों ने इसका दूसरा मतलब निकाल लिया। सब कहने लगे कि मैं पत्नी को छोड़ने वाला हूँ। वे रोने लगी और गुस्से में मुझे कोसने लगी। डायरेक्टर ने उसे टिश्यू देते हुए कहा, अगर वह तुम्हें छोड़ना चाहता है तो कम से कम प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में सोच लो। लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उधर घर में मौजूद जियांग यूए ने पूछा, क्या तुम सच में अपनी पत्नी को सब बता दोगे? मैंने सिर हिला दिया। जियांग यूए 5 साल पहले अपने दादाजी के जरिए मुझसे मिली थी। उसके दादाजी मेरा बहुत सम्मान करते थे।